subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. Hello everyone, here is Naurang sir and welcome back to all of you once again. Dear students, today we are going to study a poem 4 of class 9th NCERT book Beehive. Beehive book से poem 4 हम लोग आज क्लास 9th का पढ़ने जा रहे हैं. पोएम 4 जो है इसका नाम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री कंपोज्ड बाय विलियम बटलर इट्स अ फेमस एंड ग्रेट आयरिश पोएट ऑफ 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी के आयरलैंड के रहने वाले महान कवि विलियम बटलर इट्स के द्वारा कंपोज किया हुआ लिखा हुआ ये पोयम इनिसफ्री का एक झील द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं. एक्चुअली दिस पोयम इज अ लिरिक पोयम. ये जो पोयम है एक लिरिक है. लिरिक मतलब कह सकते हैं समझने के लिए म्यूजिकल पोयम है. और ये म्यूजिकल पोयम जो है बहुत ही बेहतरीन पोयम है. तो पोयम को पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानते हैं, विलियम बटलर इट्स के बारे में. विलियम बटलर इट्स, पॉपुलरली नोन एज W.B. इट्स, ही वाज अ ग्रेट आयरिश पोएट, essayist, editor and playwright. He was born on 13th June 1865 in Ireland. His father was a well-known painter, so he was God-gifted genius and his environment helped him very much. कहने का मतलब ये है कि विलियम बटलर इट्स को W.B. इट्स के नाम से भी जाना जाता है. वो एक महान आयरिश पोएट थे, एडिटर थे, एसेइस्ट, निबंधकार थे, प्ले राइट, नाटक भी लिखा उन्होंने. वो 13 जून 1865 को आयरलैंड में पैदा हुए और उनके पिताजी एक जाने माने पेंटर हुआ करते थे. एक्चुअली ये ईश्वरीय देन के कारण वो बचपन से ही जीनियस थे और जो वातावरण था उनका फैमिली का वो भी उनकी बड़ी मदद किया इसमें. तो इसलिए वो एक महान कवि बन करके उभरे. एक श्योर आपको हम बता दें कि W.B. इट्स को नोबेल प्राइज भी 1923 में साहित्य के क्षेत्र में लिटरेचर के लिए, इंग्लिश लिटरेचर के लिए 1923 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था. और 20वीं सदी के सबसे महान अंग्रेजी भाषा के कवियों में उनको माना जाता है. तो ये जो पोयम है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, ये पोयम बहुत ही बेहतरीन पोयम है. W.B. इट्स का, विलियम बटलर इट्स का. इसमें जो वर्ड आया है इनिसफ्री, आपको बता दें कि ये प्लेस का नाम है. यानी कि इनिसफ्री इज द नेम ऑफ द क्वाइट प्लेस वेयर द पोएट हैज spent a lot of time in his childhood, but now he was living in a city full of artificially and frantic activity. मतलब इनिसफ्री एक बहुत ही शांतचित्त स्थान का नाम है जहाँ कवि ने, पोएट ने अपना बचपन गुजारा था, लेकिन अब वो एक आर्टिफिशियल अर्थात शहर की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है. तो एक्चुअली ये जो पोयम लिखा उन्होंने कि वो अब शहर की जिंदगी से, सिटी लाइफ से जो है थक चुके हैं. ही हैज़ टायर्ड ऑफ सिटी लाइफ, सो ही वांट्स टू गो इन द लैप ऑफ नेचर. इसलिए वो प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं. इसी को लेकर के उन्होंने एक कविता को लिखा है. ये बहुत बड़ी कविता भी नहीं है, बहुत बेहतरीन कविता है और सीखने के योग्य ये कविता है. 12 लाइन की छोटी सी कविता जिसका पहला स्टेंजा आइए सबसे पहले देखते हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glad. It means I will arise and go now and go to इनिसफ्री. कहते हैं कि मैं अब उठूंगा और चला जाऊंगा, इनिसफ्री चला जाऊंगा. इनिसफ्री वही स्थान जहाँ बहुत शांत वातावरण रहता है और वहाँ पर एक झील है, वहीं जाना चाहते हैं वो. एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, बताते हैं कि वहीं एक छोटा सा केबिन बनाऊंगा. केबिन मीन्स रहने का स्थान, झोपड़ी या घर कह सकते हैं. और वो घर किसका होगा? ऑफ क्ले एंड वाटल्स मेड,
मिट्टी का, और टाट पट्टी यानी कि लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ या फिर झोपड़ी का जो दीवार बनाया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ जो होता है लकड़ियों से बना हुआ दीवार, उसको वाटल्स मेड बोलते हैं। और मिट्टी से बना करके केबिन बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ सेम की 9 पत्तियाँ लगाऊंगा, बताते हैं सेम की खेती भी करेंगे। अ हाइव फॉर द हनी बी, और शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का छत्ता भी वहाँ होगा। अर्थात मधुमक्खी अगर वहाँ छत्ता बनाएगी तो वो उसका भी आनंद लेंगे, उसको हटाएंगे नहीं। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, क्यों ऐसा बताते हैं वो? क्योंकि लिव एलोन, अकेले रहूंगा, इन द बी लाउड ग्लेड, मधुमक्खियों के लाउड ग्लेड, गुंजायमान आवाज के बीच में मैं वहां अकेले रहूंगा। अगला स्टैंजा, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और मैं वहाँ, मुझे वहाँ आई शैल हैव सम पीस, और मुझे वहाँ कुछ शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ धीरे धीरे जैसे जैसे सुबह होता है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह अपना घूंघट हटाती है, सुबह जो है सुबह का आवरण जैसे जैसे हटता है वैसे वैसे धीरे धीरे मुझे शांति का अनुभव होगा। वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है जिसको हम झींगुर कहते हैं, जहाँ झींगुर जो है गीत गाते हैं, ऐसे स्थान पर मुझे शांति का अनुभव होगा, अच्छा लगेगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, और वहाँ की जो आधी रात होती है वो ग्लिमर होती है, हल्की चमक होती है, मंद प्रकाश होता है वहाँ। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होता है उस वहाँ गुलाबी, बैगनी गुलाबी चमक देखने को मिलती है। एंड इवनिंग जो होता है फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और शाम का जो समय होता है लिनेट पक्षी के पंखों से फुल भरा हुआ होता है। ये अंतिम पंक्ति जो है, लिनेट पक्षी, लिनेट एक पक्षी का नाम है, उसके पंखों से भरा हुआ का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनस्फ्री का लेक है, वहाँ जो झील है, वहाँ लिनेट पक्षी शाम के समय में बड़ी संख्या में आते हैं और वो पानी के ऊपर उड़ते रहते हैं, जो देखने में बड़ा ही सुनहरा दृश्य होता है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी आप प्रकृति की गोद में जाएंगे, आप पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों के किनारे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, तो आपको अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से अच्छा अनुभव होता होगा। तो उसी तरह का अनुभव पोएट विलियम बटलर ईट्स करना चाहते हैं। अगला स्टेंजा देखते हैं, ये लास्ट स्टेंजा होगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, करें कि मैं अब उठूंगा और चला जाऊंगा, फॉर ऑलवेज हमेशा हमेशा के लिए, दिन रात हमेशा के लिए। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, मुझे वाटर लैपिंग सुनाई दे रही है विथ स्लो साउंड बाई द शोर। बाई द शोर, शोर में होता है किनारा, जो झील का किनारा है, जो तट है, वो झील के किनारे से मुझे स्लो साउंड, धीरे धीरे वो वाटर लैपिंग, पानी के आपस में टकराने की आवाज़, पानी के लहरों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं सड़क के किनारे खड़ा होता हूँ, अथवा आर ऑन द पावमेंट्स ग्रे, पावमेंट्स में जानते क्या होता है? फुटपाथ होता है, ग्रे में भूरे रंग के, अथवा भूरे रंग के फुटपाथ पर या सड़क के किनारे जब भी मैं खड़ा होता हूँ तो मुझे झील के किनारे की पानी की हल्की हल्की सुनाई देने वाली आवाज़ मुझे सुनाई देती है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, मुझे ये हृदय के एक कोने से, अनंत गहराई के अंदर से मुझे ये आवाज़ सुनाई देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि ये जो पोयम है द लेक आइल ऑफ इनस्फ्री, ये एक अच्छा पोयम है जो हमको प्रकृति की ओर खींचने के लिए विवश करता है। पोएट विलियम बटलर ईट्स हमें प्रकृति के महत्व को समझाते हैं और खुद भी इस आर्टिफिशियल दुनिया से, नेचर के बीच जाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोयम पसंद आया होगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको सेंट्रल आइडिया के लिए अलग वीडियो प्राप्त होगा। उसके लिए दूसरा वीडियो आपको सेंट्रल आइडिया, केवल सेंट्रल आइडिया के लिए मैं आपको वीडियो बना के सेंड करूँगा। ओके, गुड बाय।